हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। मैं आपको मॉक टेस्ट करवाता हूँ। आज जो मॉक टेस्ट है हमारा ओलीवुड का मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चॉइस में कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये DFCCL एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे भी सीखने को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कल जो मैंने PDF दी है उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात है। जिन लोगों को PDF मिल चुकी है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिली है अभी भी, जिन्होंने बाय करी है और उनको PDF नहीं मिली है, तो मैंने आपको एक वीडियो में लिंक प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के लिंक इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो फाइनेंशियली नहीं खरीद सकते वो भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। ऐसा कोई अपना पैसा कमाने वाला एम नहीं है, अपना एम है सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। मिनिमम चीज़ों में आपको मैक्सिमम मिल पाए, बस यही है अपना एम है, ठीक है। आप छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझें लाइक कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी, ठीक है। जिनको PDF नहीं मिली है, जो चाहते हैं कि हमें PDF मिले, आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम, या फिर मैंने Gmail भी दे रखी है आपको, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, देखिए आपको तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताना है आपको कि जो गोल्डन क्वाड्रेटर है और गोल्डन डायगोनल है उसमें कौन कौन सी सिटी आती है। तो आपको ऐसा बना के बताया भी है, कितनी बार वो मैंने आपको बता दिया है, याद हो गया होगा। यहाँ पे दिल्ली आता है, यहाँ हावड़ा आता है, यहाँ पे चेन्नई आता है और यहाँ पे मुंबई आता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो ये तो सभी दिख रहे हैं आपको, दिल्ली भी दिख रहा है, हावड़ा भी दिख रहा है, चेन्नई भी दिख रहा है और मुंबई भी दिख रहा है। तो ये सभी जो है ये इसके हिस्सा है, ठीक है। यानी गोल्डन क्वाड्रेटर और गोल्डन डायगोनल के ये सभी हिस्से हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो ये 10,122 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। लंबाई इसकी है काई की, DFCCL की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मार्च 2021 में देश और DFC के नेटवर्क के बीच रेल संपर्क विकसित करने के लिए DFCCL और JNPT के बीच एक MOU हस्ताक्षर किया गया था। वो कौन सा पोर्ट था ये आपको बताना है। देखिए पहली बात तो ये बता देता हूँ, ये कौन से वाला DFC की बात कर रहा है, ये वेस्टर्न DFC की बात कर रहा है। कौन सा? वेस्टर्न DFC। इसकी लंबाई कितनी है? 1503 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा कितनी है? 1503 किलोमीटर। और कौन से पोर्ट के साथ किया गया है, तो ये है वृंदावन पोर्ट, ठीक है। वृंदावन पोर्ट के साथ, ठीक है। याद रखिएगा कौन से? वृंदावन पोर्ट के साथ, ये आपको याद रखना है। और ये कब हस्ताक्षर किया गया है? ये किया गया है मार्च 2021 में, ठीक है। ये इतना आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो चुका है। पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन कब किया गया है, तो ये तो याद होगा आपको, 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। 400 पैसेंजर थे इसके अंदर, ठीक है। 3 इंजन थे, यानी 3 लोकोमोटिव थे। कौन से? साहेब, सुल्तान और सिंध, ठीक है। इसके अलावा और क्या, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको, ब्रॉड गेज पे चली थी। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 1676 mm, यानी 5 फीट 6 इंच, ठीक है। 5 फीट 6 इंच होती है। इसके अलावा इसमें कितनी बोगियाँ थी, तो 14 बोगियाँ थी। कितनी? 14 बोगियाँ थी। इसको ऑपरेट किसने किया था, तो GIPR ऑपरेट किसने किया था? GIPR ने, यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था इसको ऑपरेट। इसके अलावा बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। कहाँ से? बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और कुछ रह रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, मेरे अकॉर्डिंग इतना मुझे जितना याद आया मैंने आपको बता दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बिना देखे आप लगा सकते हैं कितना है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। अच्छा, बजट का विवरण है क्या हमारे संविधान में? कहीं नहीं है, याद रखिएगा। बजट नाम से कोई विवरण नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल नंबर कौन सा आता है? 112। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको GK वाले पार्ट में हेल्प कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मई 2021 में भारतीय रेलवे के बेड़े में 12,000 हॉर्स पावर का WAG, आपको वैसे भी समझ में आ गया हो, जैसे 12,000 हॉर्स पावर बोला तो ये इंजन एक ही जगह बनते हैं भारत में। कहाँ बनते हैं ये आपको सीधे पता चलना चाहिए। 128 लोकोमोटिव को शामिल किया गया था। इस लोकोमोटिव का विनिर्माण किस कंपनी ने किया था, ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। कहाँ पे होता है, तो ये होता है मधेपुरा फैक्ट्री। मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ पे है? ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चित्ररंजन कहाँ पे है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। स्थापना 1947 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1947 में स्थापना हुई थी इसकी। बनारस लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी?
ये हुई थी 1961 में। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा कहाँ पे होगा ये। बनारस कहाँ पे? यूपी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF 1955 में स्थापना होती है और चेन्नई पेरम्बूर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा थोड़े से और देख लेते हैं अपन, यहाँ जगह अच्छी है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला, ये 1986 में स्थापना होती है। कब स्थापना होती है? 1986 में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इसकी स्थापना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF की स्थापना कब होती है? 2012 में, ठीक है। रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री स्थापना होती है 1984 में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में, ठीक है। इसके अलावा एक और रेल व्हील प्लांट जो मैंने आपको बताया, बेला, बेला कहाँ पे है? बेला है आपका बिहार में, ठीक है। कहाँ पे है? बिहार में। 2004 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 2004 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, ये RDSO का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ, 1957 में होती है और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं आप, क्योंकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम आती है फ़ोन पे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। IRCTC की स्थापना होती है 27 सितंबर, कुछ डेट याद रखिएगा, 1999 में, ठीक है। कब होती है? 27 सितंबर 1999 में। और इसको मिनी रत्न का दर्जा कब मिलता है? 2008 में, ठीक है। और कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी फ्लो में गलती हो सकती है, इसलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। हाल ही में मई 2021 में, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सॉरी वो रिपीट हो गया था। भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एकल वर्ष में कितने रूट किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा जो विद्युतीकरण हुआ है वो 2020-21 में ही हुआ है, वो कितना हुआ ये आपको बताना है। इससे पहले इतना विद्युतीकरण कभी नहीं हुआ था। तो ये है 6015 किलोमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन नए रहेंगे, ठीक है, तो आपको सीखने को मिलेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए। 2020-21 में कितना है? 6015 किलोमीटर, ठीक है। और 2023 तक हमें क्या करना है? 100% विद्युतीकरण करना है, किसका? ब्रॉड गेज का। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपको ये बताना है कि DFCCIL जो है बन रहा है वो कौन सी रणनीति यानी कौन से फॉर्मूले बन रहा है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा हो सकता है? ये है एकमुश्त डिजाइन निर्माण रणनीति, ठीक है, यानी डिजाइन बिल्ड लंप सम स्ट्रेटेजी, ये आप याद रखिएगा। इसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ इसका आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। 7 तो हो चुका है। सितंबर 2020 में भारतीय जो DFCCIL है उसमें OCC जो सेंटर है वो कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ये है प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। किसी को समझ में आया है क्या? कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नया है तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है ना तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपको पता है ऑफिस है वर्ल्ड का, 4.20 एकड़ में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो ये तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। MD पूछ रहा है DFCCIL के, कौन है? रविंद्र कुमार जैन, यानी RK जैन जी जो हैं वो DFCCIL के MD है। इससे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है कौन सा? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ, ये क्वेश्चन नया है मैंने निकाला है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ काई के? DFCCIL के, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, ये है हमारे KC जीना, ठीक है, KC जीना, याद रखिएगा आप। ये क्वेश्चन नया है इसलिए लिख लीजिए आप। इसके अलावा एक और यहाँ से बन सकता है, ये है हीरा वल्लभ जी जो हैं वो हैं डायरेक्टर फाइनेंस काई के? DFCCIL के डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है, डायरेक्टर फाइनेंस है ये DFCCIL के। इसके अलावा डायरेक्टर कौन है ऑपरेशनल BD के? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वैसे बता देता हूँ मैं आपको, चलो वीडियो के एंड में बता देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौन सा जो एरिया है वहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है वो मालगाड़ी ने प्राप्त की है? ये सीधी बात है, क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ने की वजह मैं आपको सीधा इसका सार बता देता हूँ। बताइए कौन सा है? ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बताया मैंने आपको कि कहाँ पे 100 किलोमीटर, जैसे 100 नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा पॉइंट में 99 पॉइंट में एग्जैक्टली 100 नहीं था, ठीक है। पहली बात तो आप ये बताइए कौन से खंड की बात है, मतलब कहाँ की बात है? ये सारे जो हैं ये दिए हुए हैं ना, तो ये आपको बताना है, आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि ये कौन से DFC का हिस्सा है, ठीक है। मुझे कमेंट नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा
कि मुझे कितना आया है, मैंने कुछ नाम जो दिए हैं वो क्या समझ में आ रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है मुझे खुद को, ठीक है, बताइए। तो ये जो प्राप्त की है ये कौन से, न्यू भावपुर से लेके न्यू खुर्जा वाले जो खंड है यहाँ पे प्राप्त की इन्होंने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। जैसे कि ट्रेन की लंबाई कितनी होती है इसमें, आप ये तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि जो DFCC में ट्रेन चलने वाली है उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा और है, जैसे कि ये तो कौन सा DFC का हिस्सा है, भावपुर और खुर्जा, ये तो आपको दिख रहा होगा कौन सा EDFC का हिस्सा है, कौन से EDFC का हिस्सा है। इसके अलावा ये कितने किलोमीटर का है ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार रिपीटेड है, 351 किलोमीटर का है और ये ऑपरेशनल है। इसके अलावा कंप्लीट कौन सा एरिया है, तो एक और आपको बताया DDU से गंज ख्वाजा के बीच में जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये कितना है, 100 किलोमीटर का एरिया है, कितना है, 100 किलोमीटर का एरिया है, ये आप याद रखिएगा। गंज ख्वाजा और DDU के बीच में जो कंप्लीट हो चुका है वो 100 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये भी EDFC का हिस्सा है। और पश्चिमी DFC, अरे सॉरी इसके आगे लिखे हुए हैं DFC तो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे नाम याद रखिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा कि अगर कहीं नाम आता है तो आप पहचान पाए। रेवाड़ी से मदारखंड जो है ये भी ऑपरेशनल है, ये कितना है, 306 किलोमीटर है, याद रखिएगा कितना है, 306 किलोमीटर है। और इधर एक और जो एरिया है वो कंप्लीट है, वो कौन सा है, मदार से पालनपुर वाला, मदार से जो पालनपुर है वो भी कंप्लीट है। ये कितना है, आप ये इसका किलोमीटर मैंने एक जो आपको PDF दी है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, ये तो सभी को याद होगी, कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। 4286 किलोमीटर, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पे चली थी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो सेकंड नंबर पे आती है इसमें, ये याद रखिएगा, हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। ये तो लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक चलती है, कटरा से कन्याकुमारी तक चलती है। और कितना किलोमीटर है, 3787 किलोमीटर, ठीक है, 3787 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका पढ़िए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 1986 में, ठीक है, 1986 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1984 में क्या हुआ था, बताइएगा आप, 1984 में क्या हुआ था। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप अगर एक बार ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। और 100% ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको आएगा आपको, लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पे। भारतीय रेलवे में कोलकाता मेट्रो रेल के अतिरिक्त और कितने जोन है, देखिए अतिरिक्त मतलब इसको छोड़ के कितने जोन है। देखिए आपका पहला तो ध्यान चला जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आपका सीधा 18 लगेगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आंसर 18 नहीं है, इसने बोला है कोलकाता मेट्रो के अतिरिक्त, ठीक है, तो आंसर इसका 17। इसके अलावा कितने जोन है, 17 जोन है। 17वां जोन आपको पता ही है कौन सा था, कोलकाता मेट्रो था। 18वां जोन कौन सा है, दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। और कोलकाता मेट्रो का तो कोलकाता में ही है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो कब स्टैब्लिश हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, ये आप मुझे बताएंगे। अब वैसे मैंने अभी हाल इसका आंसर बताया था, लेकिन आप वो बता देंगे, वहाँ देख के बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पहला दूसरा तीसरा याद होना चाहिए कि पहला जोन कौन सा था, दूसरा जोन कौन सा था और तीसरा जोन कौन सा था, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा रिपीटेड है। 14 अप्रैल, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 1951 में हुआ था, कौन सा है, दक्षिणी जोन, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक है। इसके अलावा 2 बने थे 5 नवंबर को, कौन कौन से, पश्चिमी और मध्य रेलवे, ठीक है। दोनों के मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। और कोलकाता में 3 मुख्यालय कौन कौन से हैं, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, याद रखिएगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पे है, कोलकाता में, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तो आपको पता होगा, भारतीय रेलवे में कंप्यूटरकृत टिकटिंग और आरक्षण किस वर्ष शुरू किया गया, ये तो सभी को याद होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 1986 में कहाँ पे लागू किया गया था, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। मैं एक और बता देता हूँ आपको, कोंकण रेलवे का मुख्यालय 2-3 बार पूछा जा चुका है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, नवी मुंबई में, कहाँ पे है, नवी मुंबई में, ठीक है। एकमात्र मेट्रो है जो कोलकाता मेट्रो है वो इसमें शामिल है जोन में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फरवरी 2021 में भारतीय इंजीनियरों ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने में किस कंपनी की मदद की, बताइए कौन सी कंपनी है। इसमें तो कुछ भी फैक्ट वाला, मतलब ये क्वेश्चन है फैक्ट वाला, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ये है वेबटेक,
कौन सी है, और वेबटेक है, और ये कहाँ की कंपनी है, यूएस की कंपनी है। कहाँ की, यूएस की कंपनी है, ठीक है। और ये कितना वजन खींच सकती है, तो ये 1000 टन का वजन खींच सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल पर भारत में सबसे पहले कौन सी रेलवे परियोजना निष्पादित की गई है, ये आपको बताना है। दिल्ली मेट्रो परियोजना, चेन्नई मेट्रो परियोजना, कोंकण रेलवे परियोजना या बेंगलुरु मेट्रो परियोजना, बताइए कौन सा है। अभी यार इसके बारे में मैंने बताया है, कौन सा है, कोंकण रेलवे परियोजना, ठीक है। ये कौन, अच्छा इसका हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता दिया, नवी मुंबई में, ठीक है। ये कौन कौन से राज्यों में है, तो ये है महाराष्ट्र, गोवा, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। अच्छा दिल्ली मेट्रो के बारे में बताता हूँ कि रीवा सोलर प्लांट से बिजली ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। अभी हाल बताया मैंने, वैसे तो सभी को याद होगा, विशाखापट्टनम 18वां रेलवे जोन है, ये सबसे न्यू रेलवे जोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली थी, सभी को याद होगा। कब चली थी, 2 फेब और 3 फेब दोनों आंसर है इसके। 2 फेब 1925 को, 2 फेब कहीं 2 फेब दिया हुआ है, कहीं 3 फेब दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आप देख लीजिएगा जो भी आंसर आपको वहाँ मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन सा है, बताना आपको। ये तो मैंने पहले ही वीडियो से आपको 3, 4, 5, 10 बार रिवाइज करवा दिया है, याद होगा आपको, बोगीबिल ब्रिज है, ठीक है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर रहा हूँ। ब्रिज की लंबाई कितनी है, 4.94 किलोमीटर। और 25 दिसंबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था, याद होगा आपको। ये हमारा फर्स्ट ही वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें। ये बताना आपको, शताब्दी एक्सप्रेस कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये 1988 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उस टाइम रेल मंत्री कौन थे, उस टाइम रेल मंत्री थे हमारे माधवराव सिंधिया जी। कौन थे, माधवराव सिंधिया जी, ठीक है। इसके अलावा किसके जन्मदिन पे चली गई थी, तो ये है JL नेहरू, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। यहाँ से आपको इतने एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या बन सकता है। ममता बनर्जी पहली महिला रेलवे मिनिस्टर थी, ठीक है, सन 2000 में बनी थी। कब, सन 2000 में बनी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लंबे टाइम तक मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो वो थी जगजीवन राम जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जगजीवन राम जी। एक तो और अंतरिम कैबिनेट यानी इंटरिम कैबिनेट में जो मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, वो कौन थे, आसफ अली जी। आसफ अली जी जो थे वो रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई जी। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और पहली कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी हमारी पहली जो शताब्दी है, ये कहाँ से कहाँ तक, नई दिल्ली से ग्वालियर तक। कहाँ तक, ग्वालियर से, ठीक है। और इसको बाद में कहाँ तक कर दिया गया, झांसी से भोपाल तक कर दिया गया, ठीक है। भोपाल में कौन सा स्टेशन है, हबीबगंज स्टेशन। ये कौन सा पहला प्राइवेट स्टेशन है, ठीक है, और ISO प्रमाणित है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मार्च 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश को 3000 हॉर्स पावर की केप गेज इंजनों का निर्यात किया है, तो ये तो बताइए किसको किया है, ये किया है हमने मोजाम्बिक को। किसको किया है, मोजाम्बिक को, याद रखिएगा, ठीक है। केप गेज इंजन कितने फीट के होते हैं, 3 फीट 6 इंच के, ठीक है, 3 फीट 6 इंच यानी 1067 mm, याद रखिएगा। और बनाया किसने इसको, बनारस लोकोमोटिव ने, बनारस लोकोमोटिव ने, ठीक है, बनारस लोकोमोटिव ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 तैयार की है। इस परियोजना का उद्देश्य माल ढुलाई में रेलवे के हिस्से को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है, पहले कितना था और अभी कितना है, ये आपको बताना है। तो पहले जो था ये 27 से बढ़ा के इनको कितना करना है, 45% करना है, ठीक है। कितना करना है, 45% करना है, याद रखिएगा। कब तक, 2030 तक, ठीक है। और भारतीय रेलवे 2030 तक क्या हो जाएगा, हरित रेलवे भी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, फरवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस ट्रेन यानी तेजस स्लीपर टाइप ट्रेनों की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। बताइए, ये फैक्ट क्वेश्चन है इसलिए आंसर सीधा बताता हूँ आपको। अगरतला आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तेजस के टाइप से स्लीपर होंगे, ठीक है, जैसे तेजस में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 है आपको, DFCC में जो इंजन है वो कितने हॉर्स पावर, कितना वजन खींच सकते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, 13,000 टन। कितना, 13,000 टन का।
ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं 24 में से आपको कितने नंबर आए हैं कमेंट करके, ठीक है। और कोई गलती हुई है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, मैं आपको उसको सुधार कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा उस आंसर को अगर कोई गलती हुई है तो, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।